हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। तो कल बैंक निफ्टी और कौन कौन सा ऐसे स्टॉक्स है जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम ये फ्राइडे के दिन एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग दे दी थी। ठीक है, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी एक छोटा सा रिवर्सल और प्रॉफिट बुकिंग क्या हम देख सकते हैं। तो देखो दोनों दिन भी एक रिवर्सल, मतलब एक रिवर्सल इन द सेंस एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना रहा है। आज एक प्रॉपर है, हालांकि ग्रीन है नो डाउट, पर पिछले दिन भी एक ऊपर के साइड सस्टेन नहीं कर रहा है। लास्ट आवर में एक छोटा सा ट्रेंड मूविंग, मतलब एक शार्प सेलिंग दिख रही है हमको। ठीक है, इसका मतलब है कि ऊपर के साइड वो सस्टेन नहीं कर रहा है और फ्राइडे के दिन का हाई के ऊपर भी कुछ क्लोजिंग या ऊपर कुछ गया ही नहीं है, तो हम नेगेटिव के लिए प्लान कर सकते हैं। चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी ने एक कल का रेजिस्टेंस था, ठीक है, और फ्राइडे दिन का सपोर्ट था जो कि था 43,150, एक रेजिस्टेंस जोन था। जैसे ही आज सुबह सुबह उसने 5 मिनट्स को ब्रेकआउट दे दिया, उसने 1:3 तक का आसानी से टारगेट दे दिया और फ्राइडे दिन का रेजिस्टेंस जोन जो कि था 43,300 तक का टारगेट दे दिया। ठीक है, इसका मतलब 150 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया और लास्ट आवर में एक फ्लैग एंड पोल बनाकर नीचे के साइड सेकेंड हाफ में आ गया। तो नो डाउट एक नेगेटिव पैटर्न के लिए हम प्ले कर सकते हैं कि कल जैसे ही फ्लैट ओपन होकर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 43,000 एक राउंड फिगर के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, हम नीचे के साइड प्ले कर सकते हैं और बिग ब्रेकडाउन हम इसके नीचे 43,850 के नीचे ही प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलो निफ्टी देख लेते हैं। 50 डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, कल मैंने जैसे कि कहा था कि बुलिश इंगल्फिन दिख रहा है, पर नो डाउट पर एक रेजिस्टेंस जोन में दिख रहा है वो। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, ऊपर के साइड सस्टेन नहीं कर रहा है और एक छोटा सा शूटिंग स्टार पैटर्न भी बना रहा है। नो डाउट ग्रीन है, पर हम छोटा सा रिवर्स लेके देख सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई है, ऐसे ब्रेक कर नहीं सकता। 10 केसेस में से 8 बार तो नहीं करता, 2 बार हो भी सकता है, नो डाउट पॉसिबिलिटी है, पर 8 बार ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो 15 मिनट्स में देख लेते हैं। ओके, तो 15 मिनट्स निफ्टी 50। ठीक है, तो देखो मार्केट ने कल ये ट्रेंड लाइन था, अच्छा बिहेव कर रहा था। ठीक है, कल भी जैसे ही आज ओपन हो गया उस ट्रेंड लाइन को अच्छा सा बिहेव करके उसने एक सपोर्ट लेकर ऊपर के साइड मूवमेंट दे दी और आज कल का हाई उसने, मतलब ऑल टाइम हाई था, वो भी आज ब्रेक कर दिया और एक मूवमेंट, छोटा सा मूवमेंट 50-60 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, पर सेकंड हाफ में उसने सेलिंग दे दी। ठीक है, नो डाउट ये मतलब ऊपर के साइड सस्टेन नहीं हो रहा है, तो ये भी हम एक नेगेटिव पैटर्न के लिए प्ले कर सकते हैं। जैसे फ्लैट ओपन होता है और कल का लो ब्रेक करता है तो हम एक नीचे के प्ले कर सकते हैं जो कि लेके जाएगा डायरेक्टली 18,440 को लेके जाएगा। डायरेक्टली नहीं जा सकता, पर हम 1:2 थ्रू मिनिमम टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन पूरा होता है तो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हम कुछ तो प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप होता है तो नो डाउट एक कंसोलिडेशन 2 हम निगेटिव ही प्लान कर सकते हैं, पर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन ही ट्रेड करेंगे क्योंकि गैप अप होता है तो नो डाउट साइडवेज मार्केट रहता है। ठीक है, चलो साइड स्टॉक्स देख लेते हैं। ओके, तो पहला स्टॉक्स हमारे पास भारत फोर्ज। ठीक है, कल हमने नेस्ले इंडिया स्टॉक दे दिया था और दूसरा भी कौन सा तो स्टॉक्स दे दिया था। ठीक है, कल उन दोनों ने भी एक हीरो मोटोकॉर्प भी दे दिया था। जैसे ही हाई को ब्रेक किया नेस्ले इंडिया ने, हमारे 1:4 तक के मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो गए और हीरो मोटोकॉर्प में भी 1:4 तक के टारगेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो स्टॉक्स में जो देता हूँ वो भी 10 में से 8 बार प्ले करते ही अच्छे करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक है हमारे पास भारत फोर्ज। तो ये देखो एक फ्लैग एंड पोल में पैटर्न में दिख रहा है। ठीक है, ये पोल और ये फ्लैग अभी क्या कर रहा है, फ्लैग एंड पोल हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि एक छोटा छोटा ऊपर जा रहा है और एक डार्क क्लाउड, मतलब ये पिछली कैंडल का 50% से भी नीचे एक ब्रेकडाउन दे दिया है, मतलब इसका मतलब है डार्क क्लाउड एक कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको बोलते हैं, तो वो दे दिया है। तो चांसेस है वेरी है कि कल फ्लैट ओपन होके इसके लो को ब्रेक करता है या नीचे सस्टेन करता है तो हमें एक डाउन साइड मूवमेंट भी पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, और एक गैप डाउन भी हो सकता है, पर गैप डाउन होने के बाद प्राइस एक्शन देखकर हम ही ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर फ्लैट ओपन होता है तो 1:3 तक का मिनिमम टारगेट रखकर हम प्ले कर सकते हैं। तो चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा स्टॉक से हमारे पास हिंदुस्तानी यूनिलीवर। ठीक है, एक 4.32% की एक शार्प बाइंग हमें दिख रही है। तो कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी पॉजिटिव रहते हैं, कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव रहते हैं, हालांकि सेंटीमेंट नेगेटिव है नो डाउट, फिर भी एक स्टॉक्स है तो कुछ कह नहीं सकते, तो एक छोटा सा मूवमेंट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होकर हाई को ब्रेक करता है तो इनिशियल टारगेट इधर तक के रह सकते हैं, 1:2 एक मिनिमम टारगेट रखकर हम प्ले कर सकते हैं। नो डाउट पॉज भी हो सकता है, पर फ्लैट ओपन होकर हाई को ब्रेक करता है तो हम कुछ तो प्लान कर सकते हैं, नहीं तो हमारा ये फर्स्ट स्टॉक्स जो कि है भारत फोर्ज वो हम देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।